हेलो दोस्तों। मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर में जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है टीडीसी पार्ट 1 के लिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का। देखिए, इस चैनल पे आप लोगों को 1 से लेकर 200 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया गया हुआ है, वो भी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप लोग को इस बारे में नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोगों को सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। और साथ में ही गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाया गया हुआ है, तो आप लोग वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और देखिए, मॉडल पेपर का सिर्फ थ्योरी ऑफ इक्वेशन बाकी है, तो मैं वो कहीं कल डाल दूं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं मिला और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मुझे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना था, तो वो मुझे पेज में बनाना होगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए समझे। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम लोगों का सिर्फ याद करने वाला है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो ले आई हूँ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से जितने भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछे गए हैं सभी के सभी आज मैं आप लोगों को करवा दूंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। इससे पहले मैं आप लोगों को जो लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो आप लोग के लिए चैनल पर डाली थी, वो वीडियो आप लोग 100% देखे होंगे। उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था ना, उसमें एक मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया उससे बहुत मैच करता है, मतलब मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन उसी में से लिए गए हुए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसमें बताई हुई हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में है, कौन कौन सा नहीं है, बहुत कुछ बताई हुई हूँ। आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। ओके, देखिए, हम लोग का मॉडल पेपर आज सॉल्व करने वाले 252 से लेकर 284 तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन क्या है, करेंटली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज यूज्ड इन सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल। तो अभी जो है हम लोग का, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं जो थोड़ा देर पहले आप लोग के लिए वीडियो डाली थी उसमें ये भी क्वेश्चन था। ओके, तो इसका आंसर हम लोग का होगा बिजनेस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 252 का। देखिए 253 क्या है, एलपीपी इज एग्जैक्टली यूज टू सॉल्विंग इन सॉल्विंग व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों का इसका होगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर, देखिए इसका शायद ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा 253। ओके, एलपीपी इज एग्जैक्टली यूज्ड इज सॉल्विंग इन सॉल्विंग व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, या ट्रांसपोर्टेशन, या सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है इसका डी होना चाहिए या फिर ए। आप लोग कमेंट में बताइएगा ए होगा या डी। देखिए 254 क्या, हाउ मेनी मेथड्स आर यूज टू सॉल्व एलपीपी। तो एलपीपी बनाने का 2 मेथड है, तो हम लोग का 254 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैं अभी जितना भी क्वेश्चन बताई हुई हूँ, इससे पहले जब वीडियो डाली उसमें सभी के सभी क्वेश्चन उसी से लिए गए हुए हैं। आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं आप लोगों को पता करना है, तो मैं जो थोड़ा देर पहले वीडियो डाली हूँ उसमें से देख लीजिए, उसमें 100 क्वेश्चन करवाई हुई हूँ, और इसमें उसमें से ही 100 में से कोई 25-30 क्वेश्चन ले लिया गया है मॉडल पेपर में। ओके, तो 255 का हम लोग, और देखिए उसमें जो आंसर दिया गया हुआ है वो 100% करेक्ट है। तो आप लोग 253 उसमें भी क्वेश्चन है, तो आप लोग उसमें आंसर देख लीजिएगा एक बार। ओके, 255 क्या, एनी सोल्यूशन ऑफ ए एलपीपी विच सेटिस्फाइज द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड द। तो हम लोगों का इसका होगा फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 255 का। देखिए 256 क्या, सिंपल एलपीपी विथ डैश वेरिएबल कैन बी इजिली सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम लोगों का होगा इसका 2 डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 256 का। देखिए मैं अब क्या करूँगी, 257 से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलूँगी, आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊँगी। ओके, देखिए 257 नंबर क्वेश्चन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेजर इनोवेशन सिंस डैश इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग पार्टिकुलरली अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। आप लोग कमेंट लाइव चैट में आंसर बताइए, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकेंड है वर्ल्ड वार, थर्ड है वर्ल्ड वार 2 और फोर्थ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा वर्ल्ड वार 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 257 का। देखिए 258 क्या, एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज कॉल्ड इट्स। आप लोग आंसर बताइए लाइव चैट में। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सेकेंड है नॉन बेसिक वेरिएबल, थर्ड है सॉल्यूशन, फोर्थ है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, 258 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
259 क्या है, ए बेसिक सोल्यूशन विच ऑल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन इन विच ऑल बेसिक वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सेकेंड है फिजिबल सोल्यूशन, थर्ड है ऑप्टिमल सोल्यूशन, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 259 का। थोड़ा देर पहले जो मैं एलपीपी का वीडियो डाली हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद पाएंगे कि इसे ये उसमें और उसमें दोनों में कॉमन है और उसमें 100 क्वेश्चन करवाई हुई है, उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोग निकाल के मॉडल पेपर बना दिया गया है। ओके 260 क्या है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन इट इज अ डैश फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव, सेकेंड है प्रॉफिट, थर्ड है कॉस्ट, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका होगा प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 261 क्या, ए सेट ऑफ वैल्यू x1 x2 x3 डैश 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 xn विच सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट ऑफ द एलपीपी इज कॉल्ड। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ए सेट ऑफ जो वैल्यू है x1 x2 x3 जो हम लोग का कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है वो हम लोग का होता है सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 261 का। आप लोग लाइव चैट में जवाब देते रहिएगा। 262 क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड इन। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सेकेंड है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोगों का इसका होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 262 का। 263 क्या है, दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट आर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल, सेकेंड है कांस्टेंट, थर्ड है फंक्शन, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 263 का वेरिएबल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 263 का। मैं आप लोगों को बार बार यही बोलूँगी, वो जो मैं थोड़ा देर पहले वीडियो डाली उसको आप लोग जरूर देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद पाएंगे मॉडल पेपर में क्वेश्चन कहाँ से लाया गया है। 264 क्या, डैश आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन इनइक्वालिटीज और इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन इक्वेशन और इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 264 का। 265 क्या है, द ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम यूजेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 266 क्या है, while plotting constant on a graph paper, terminal points on both the axes are connected by a straight line because first option है the resources are limited in supply, the objective function is a linear function, the constant are linear equation in inequality, fourth है all of the above। तो हम लोगों का इसका होगा the constant are linear equation और inequalities, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 266 का। 267 क्या, इफ टू कांस्टेंट डू नॉट इंटरसेक्ट इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ देन। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल, द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, थर्ड है वन ऑफ द कांस्टेंट इज रिडंडेंट, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 267 का। 268 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी एलपी प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन, सेकेंड है ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम ऑलवेज अकर एट एन एक्सट्रीम पॉइंट, एट ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑल रिसोर्सेज आर यूज कम्प्लीटली, इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट देयर विल ऑलवेज बी एटलीस्ट वन एट कॉर्नर। तो हम लोगों का 268 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए मैं आप लोगों को आज जितना भी बताऊंगी एक भी गलत नहीं होगा, इसका मैं चैलेंज दे सकती हूँ आप लोगों को। 269 क्या, इन एलपीपी प्रॉब्लम विथ एम इंस्ट्रक्शन एम रेस्ट्रिक्शन इन एन वेरिएबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल आर। तो हम लोगों का इसका होगा NCM, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 270 क्या, बिफोर फॉर्मुलेटिंग ए फॉर्मल LP model it is better to first option express each constant in words, express the objective function in words, decision variable are identified verbally, all of the above। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा एक्सप्रेस इज कांस्टेंट इन वर्ड्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 270 का। 271 क्या, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एलपी मॉडल बिकॉज वेरिएबल शुड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर, वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक सेंस एंड कॉरस्पॉन्ड ऑफ रियल वर्ड प्रॉब्लम, वेरिएबल आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक सेंस एंड कॉरस्पॉन्ड ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। 271 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 272 क्या, कांस्टेंट
in an LPP problem model represent first है limitation, second है requirement, third है balancing, limitation and requirement, fourth है all of the above। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा all of the above। 273 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपी प्रॉब्लम इज फर्स्ट है कांस्टेंट, सेकंड है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, थर्ड है रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। 273 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 274 क्या फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई फर्स्ट ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेम ऑफ द गिवन कांस्टेंट, ऑल द गिवन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑल द गिवन कांस्टेंट। 273 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 275 में क्या आप लोगों से मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया जेड इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है, देखिए एक इक्वेशन तो दिया हुआ है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, और सेकेंड में हम लोग का 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू कोई डिजिट था जो कि आप लोगों के मॉडल पेपर में मिसप्रिंट है, जिस वजह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को कोई बताएगा ही नहीं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 0 है या फिर 5 है, तो बिना आप लोग जाने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो आप लोग 275 नहीं कर पाइएगा सॉल्व। देखिए 276, 277, 278 ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th या 12th में जो एलपीपी पढ़ना था आप लोगों के, हाँ 12th में पढ़ना था, क्लास 12th में एलपीपी पढ़ना था, जिसमें आप लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करके आप लोग निकालते थे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। आई पहले ग्राफ बनाते थे, फिर फिजिबल रीजन सिलेक्ट करते थे, फिर उसमें जितना भी पॉइंट था जो भी आप लोग के फिजिबल रीजन में आता था सभी पॉइंट पे वैल्यू निकालते थे, और जो मैक्सिमम आता था वही आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता था। तो उसी प्रकार से आप लोग 276, 277, 278 और 279 और यहाँ 276 से लेके 280 तक सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को 276 से 280 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोग के लिए चाहिए 5 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का पेज और पेपर में अच्छे से समझा के आप लोगों को आंसर बता दूंगी, और आप लोगों को अच्छे से बता भी दूंगी सॉल्व कैसे करते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लास 12th में जो एलपीपी पढ़े होंगे उसमें उन लोगों को आता होगा। मैं सीधा आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। ओके 276 का 45 आएगा। ओके ऑप्शन नंबर बी आएगा। और लेकिन देखिए मैं फिर से जो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि इसका वीडियो सोल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए होगा 5 क्वेश्चन का, तो मैं सॉल्व करके जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें आप लोगों का फिर से एक बार आके आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके तो 276 का मुझे 45 आया था, 277 का 7 आया था, और 278 का हम लोगों का डी नन आया था, और 279 का हम लोग के पास 440 आया था, और 280 का हम लोगों का नन आया था। तो देखिए आप लोग को मैं यही कह रही हूँ, आप लोग अब खुद से सॉल्व कीजिएगा, मेरे पे विश्वास मत कीजिए। 276 से लेकर 280 तक सभी क्वेश्चनों को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और आप लोगों का क्या आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है, ग्राफिकल मेथड नहीं सीखे हुए क्लास 12th में, तो वो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए 276 से 280 का वीडियो सोल्यूशन ला दूंगी। ओके देखिए 281 क्या है, दी लाइन सेगमेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इन n डायमेंशनल स्पेस इज द सेट ऑफ वेक्टर। तो हम लोग का ये होता है ए लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू बी, और लेमडा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। तो 281 का हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, 281 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेमडा टाइम्स ऑफ ए 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ ए 1 माइनस लेमडा इंटू बी, और 0 से 1। चलिए सही है, हम लोग का 281 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 282 क्या है, गिवन अ सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 vm इज बिलोंग्स टू आर एन ए लीनियर कॉम्बिनेशन v इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डैश 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 अल्फा m vm, और क्वेश्चन है कुछ और पूछा जा रहा है हम लोग का कौन सा होगा। तो हम लोगों का ये जो 282 आप लोग का है ना, इसका होगा समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके m तक अल्फा ऑफ i इक्वल टू होता है हम लोग का 1। देखिए अगर आप लोग लालजी प्रसाद का बुक फॉलो करते होंगे तो आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का बुक निकालिएगा, और आप लोग पेज नंबर 18 में इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के इसका प्रूफ भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 से m अल्फा i इक्वल टू 1 होता है। 282 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 283 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम पे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था आप लोग किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे फाइंड करते हैं वो कन्वेक्स सेट है या फिर नहीं। देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कन्वेक्स सेट वो होता है अगर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और वो हम लोग को उस सेट के अंदर कंटेन करता है,
तो वो हम लोग का कन्वेक्स सेट हो जाता है। ओके, मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम पे जो वीडियो शेयर की हूँ, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके LPP का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं आप लोग को डिटेल से भी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाई हुई हूँ, कैसे चेक करते हैं कन्वेक्स सेट है या नहीं, कन्वेक्स सेट क्या होता है, हाइपर प्लेन क्या होता है, सब कुछ बताए हुए। तो मैंने चारों ऑप्शन चेक की, तो मुझे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हम लोग का कन्वेक्स सेट नहीं है। 283 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 284 क्या, इफ x1 x2 be any 2 points in a hyperplane then which one of the following points lies on the hyperplane। तो हम लोग का हाइपरप्लेन पे लाई करता है लेमडा टाइम्स ऑफ x1, तो हम लोगों का इसका 284 का होगा लेमडा टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ x2, और लेमडा का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो 284 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को LPP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दी, सभी का आंसर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगी, वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। ओके बाय।